हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के नाम जप करना शुरू कीजिए, आप जिस भी रिलीजन के हैं। और चलिए देखते हैं आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। आपके स्पिरिट गाइड्स आज आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, उनकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स। वाह, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे माँ पार्वती। यहाँ पे सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है तो ओके, तो यहाँ पे आपको अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अपने एंगर को यहाँ पे हील करने के लिए कहा जा रहा है। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 111 देखा है। तो अगर कोई भी व्यूअर जो भी इस रीडिंग तक आप आए हैं और अगर आप में एंगर का इशू है, इस वक्त सरफेस पर आ रहा है, तो उसे हील कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये इस एंगर के इशू का जो रूट कॉज है वो आपका हील करे। ठीक है, जिस वजह से आपका एंगर का इशू सरफेस पर आ रहा है अगेन एंड अगेन, उसको आप हील करें। ठीक है, क्योंकि ये मुझे ये आपके चाइल्डहुड वुंड से रिलेटेड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं आपके जो इस वक्त सरफेस पर आ रहे हैं और वो हील होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो और दूसरा इंट्यूशन जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आपको जो एंगर इशू है, ठीक है, आपके मन में किसी ना किसी चीज़ के लिए गुस्सा ज़रूर होगा और आपको वो राइट डाउन करना है, किसी पेपर पर लिखना है। और मुझे ब्लैक पेन का इंट्यूशन आ रहा है, तो अपने ब्लैक पेन से आप यहाँ पे उसे पेपर पे लिखिए। बिल्कुल प्लेन पेपर जो होता है, ड्राइंग पेज जो होता है, उस तरीके के पेपर पर आपको लिखना है और उसे बर्न करना है। ठीक है, उसे बर्न करके आपको यूनिवर्स को आपको सरेंडर करते हुए इसे लेट गो करना है और फिर उसे भूल जाना है। ठीक है, इस चीज़ को करके आपको यहाँ पे इस चीज़ को लेट गो करना है और फिर आपको ये विश्वास रखना है कि वो आपका हील हो रहा है। और ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली 21 डेज़ तक करनी है, जब तक आपको रिलैक्स फील ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको 21 डेज़ तक यहाँ पे करने की गाइडेंस देने के लिए मुझे कहा जा रहा है। तो ये सिर्फ एंगर की ही बात नहीं है, आपको इस वक्त जो भी इशू आपका सरफेस पर आ रहा है उसको राइट डाउन करना है और उसे बर्न करना है। ठीक है, ये आपको 21 डेज़ तक आपको करना है। इससे आपको हीलिंग मिलेगी, इससे आपको रिलीफ मिलेगा और ये आपका जो वुंड हील होने के लिए आ रहा है उससे आपका इनर चाइल्ड वुंड भी हील होगा। ओके, तो ये प्लीज़ आप गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपकी कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक आपको इस वक्त मिला है, कोई फील हुआ है, जिसकी वजह से आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। क्योंकि मुझे मेरे हार्ट चक्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है जब मैं ऐसा कह रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं, आप काफ़ी अनबैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन जो सरफेस पर आ रहा है। ठीक है, तो इन्हें आपको हील करना है, जो गाइडेंस आपको दी गई है। और उसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की जो एक फोर्सफुली आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिना किसी गाइडेंस में, बिना किसी मेंटोर के। यहाँ पे तो आपको ये कहा जा रहा है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल स्टॉप करें, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ को डिसअलाइनमेंट में लेकर जा रहा है। आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे एक्टिवेट होने की बजाय यहाँ पे आप जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में आप जा सकते हैं। इसको इमिडिएटली स्टॉप करें और किसी की गाइडेंस में करें, या फिर आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको कोई ऐसा गाइड, कोई मेंटोर आप तक आपको पहुंचाए उन तक, ताकि आप कर पाएँ। फोर्सफुली कोई चीज़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ जब होनी होगी तब ऑटोमेटिकली अपने आप ईश्वर
आप तक उस गाइडेंस को, उन मेंटोर को आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अननेसेसरी किसी भी चीज़ को फोर्सफुली करने की कोशिश ना करें। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, ठीक है, किसी अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपनी विशेस को लेकर के। तो यहाँ पे आपको गिव अप करने के लिए नहीं भेजा गया है। आप यहाँ पे चूजन वन है, आप यहाँ पे नॉर्मल सोल नहीं है। ठीक है, आप, आपकी लाइफ में स्ट्रगल यहाँ पे है तो वो कुछ रीज़न से है। ठीक है, इस रीज़न को, उस स्ट्रगल को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है और आपको फिर से यहाँ पे एक्शन मोड में आना है। इसलिए आपको यहाँ पे अपने जो भी सरफेस पर जो आपके इश्यूज आ रहे हैं उन्हें इमीडिएटली हील करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे फिर से बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में यहाँ पे आप डिफीट ऑफ एनिमीज़, मैसेज भी यही है। देखिए, आप जो जिन भी परिस्थितियों से आप लड़ रहे हैं वो परिस्थितियों को आप हरा करके आप यहाँ पे फिर से आप फिर से राइज होंगे। आप फिर से यहाँ पे इन परिस्थितियों से उठ करके आप आगे बढ़ेंगे और अपने ड्रीम्स को आप फुलफ़िल भी करेंगे। आपके ड्रीम्स फुलफ़िल भी होंगे और उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पे जीत आप ही की होगी। दूसरा मैसेज भी यही है, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स। देखिए, यहाँ पे आपको डेफिनेटली, यहाँ पे अगर इस रीडिंग तक आप आए हैं तो आपको आपकी विक्ट्री निश्चित तौर पर मिलेगी। आपकी जीत, आपके ऑब्स्टिकल्स पर आपको यहाँ पे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ओके, तो आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है स्टार्टिंग में वो आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आप यहाँ पे डिज़र्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि आपको ऐसे ही रैंडमली कहा जा रहा है, आप डिज़र्व करते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को डिज़र्व करते हैं। आप यहाँ पे अपनी विश फुलफिलमेंट को आप उसे डिज़र्व करते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी एक फ्री विल होती है कि आप यहाँ पे क्या चूज़ करते हैं। आप यहाँ पे इस नेगेटिव फेज़ में रहना चूज़ करते हैं या फिर इन सिचुएशन से राइज़ करना आप चूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपकी सोल की, आपकी ये विल पावर आपको दी गई है जो एक आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो इसे आप प्लीज़, इसको आपको सही तरीके से चूज़ करना है और सही आपको कमांड यहाँ पे यूनिवर्स में भी देना है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज अगर इस पहले ही कार्ड को इतना यहाँ पे एक्सप्लेन करवाया है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपरली अलाइनमेंट में लाना है और उसके लिए जो आपका सबसे पहले जो गुस्सा है, जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको यहाँ पे हील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये एंगर ही यहाँ पे आपको बार बार जो है वो नेगेटिव फेज़ में लेकर जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आपके लिए और क्या है देखते हैं। लॉर्ड बुद्धा, तो यहाँ पे देखिए, आपको देखिए यहाँ पे बहुत ही एक अलाइनमेंट में आपके लिए कार्ड आया है। आपके गुस्से को शांत करना है इस वक्त, क्योंकि आपका जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। ठीक है, रीज़न जो भी है उसको आपको शांत करना है। शांत किसी और के लिए नहीं करना है, ये आपको अपने लिए करना है, क्योंकि आप यहाँ पे एक लाइट वर्कर है, आप एक हीलर हैं। आप यहाँ पे अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ईश्वर के आप यहाँ पे बहुत ही एक सेलेक्टेड सोल्स हैं। ठीक है, जिनको ये गाइडेंस देना, लेना, मिलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपके आगे के सोल पर्पस के लिए। इसलिए आपको यहाँ पे अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लाना है, ताकि आप यहाँ पे ये जो आपका एक मेजर सोल पर्पस आपको मिलने वाला है, आप यहाँ पे अपने सोल पर्पस, अपने सोल मिशन से कनेक्ट होने वाले हैं। जिस पर्पस से आपको ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है उस पर्पस से आप यहाँ पे कनेक्ट होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को संभालना होगा, अपने आप को संभालना होगा, ताकि ईश्वर जो आपकी लाइफ में, आपके स्पिरिट गाइड जो आपके लाइफ में ये आपका जो सोल पर्पस लेकर आ रहे हैं, जो आप करने के लिए आए हैं, उस तक आप सही तरीके से पहुंच पाएँ। ठीक है, और आप उसको करने के लिए आप रेडी हो पाएँ। ठीक है, ये आपकी सोल की कॉलिंग है, बट आप उसे इग्नोर भी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। तो आपको आपकी जो सोल जो है ना, कुछ भी करने के लिए इस वक्त गाइड कर रही है ना, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रिलेटेड है, तो वो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, वो आपको इग्नोर नहीं करना है। साथ में यहाँ पे आपका रूट चक्र, यहाँ पे बहुत एक रूट चक्र की हीलिंग यहाँ पर की जा रही है। जब आपकी रूट चक्र की हीलिंग की जा रही है तभी यहाँ पे आप एक
एक स्टेबिलिटी वाले फॉर्म में आने वाले हैं। एक जो अभी तक आपका एक बहुत ही एग्रेसिव मोड में आप आ रहे थे, ठीक है, एक बहुत ही ऐसी एनर्जी जो डिफरेंट ही आपको डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। कुछ नेगेटिविटीज़ आपको डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको मोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे माँ पार्वती का कार्ड है, यानी कि आपके जो ईष्ट हैं, माँ के आप जिन भी स्वरूप को मानते हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दिया है, उन्होंने आपको यहाँ पे आपकी कुल देवी जो है, ठीक है, मुझे आपकी कुल देवी की एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है। तो आपकी जो कुल देवी हैं वो आपकी रक्षा कर रही हैं इस वक्त, आपकी, आपके बच्चों की, आपके फैमिली की, यहाँ पे किसी न किसी बड़े खतरे से यहाँ पे आपको बचाया जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो अपनी कुल देवी को या आप माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं उनको धन्यवाद ज़रूर करें, और हमेशा याद रखें, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करें, कभी भूलें नहीं। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी कुल देवी को भूल रहे हैं, कुल देवी या कुल देवता उन्हें भूल रहे हैं, तो उन्हें भूलना नहीं है, उनको हमेशा धन्यवाद देना है। और अब आप जा पाते हैं तो वहाँ तक जाना भी है, आपको दर्शन भी करने हैं, और नहीं जा पाते हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए, आपको आप दर्शन कर पाएँ, इस तरीके की आपको ब्लेसिंग दें, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे पीस आ रही है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा स्वयं यहाँ पर आए हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, आप यहाँ पे एनलाइटमेंट के, आप यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है वहाँ पे इतना इजी नहीं होगा। आप लॉर्ड बुद्धा को भी जानते होंगे, उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, उनके एनलाइटमेंट के प्रोसेस में उन्होंने कितनी सभी चीज़ें स्ट्रगल उन्होंने देखा, फेस किया, ठीक है। बहुत सारे लोगों की चीज़ें, लोगों के बातें, लोगों के ताने, और बहुत कुछ यहाँ पे फिज़िकली भी उन्हें यहाँ पे हार्म करने की कोशिश की गई। तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, ठीक है। उन्होंने अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, अपने खुद पर विश्वास बनाए रखा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको भी कहा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं, आप यहाँ पे हीलर्स हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई आप हीलिंग का काम करें तो ही आप हीलर हो। आप यहाँ पे, आपकी जो थॉट है, आपका जो सोच है, आपका जो कन्वर्सेशन का तरीका है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो इतना पावरफुल होने वाला है कि वो दूसरों को हील करेगा, ठीक है। आपकी बातें दूसरों को हील करेंगी, इतना पॉजिटिविटी आपके अंदर यहाँ पे डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी। बट यहाँ पे जो आपकी नेगेटिविटी है, जो आपकी शेडो साइड्स है, वो यहाँ पे उसके, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर बार बार हावी हो रही है नेगेटिविटी, ठीक है। तो आपका एंगर, आपका फ्रस्ट्रेशन, जो भी शेडो साइड है, जो भी इशू है, वो हावी हो रहा है। तो आपको इसे हावी नहीं होने देना है, और जो गाइडेंस दी गई है वो फॉलो आपको करनी है। और उसके साथ में आपको जो भी चीज़ें लगती है आपको करनी चाहिए, आपकी सोल की कॉलिंग जो भी है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आपके घर के पास में या आसपास में कोई ऐसा मंदिर हो जो आपका इष्ट का हो, या आप जहाँ पे आप जाना चाहें, किसी भी, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ स्पेसिफिक किसी भगवान के मंदिर में, लेकिन आप जो भी मंदिर है, मंदिर जाएं और थोड़ी देर वहाँ बैठे शांति से, 5-10 मिनट जितना बैठ पाएँ, वहाँ की ऊर्जा से, वहाँ की पॉजिटिविटी से कनेक्ट हो, ठीक है। और कुछ ऐसा समय चूज़ करें मंदिर जाने के लिए जब वहाँ पे आपको बहुत ही कम भीड़ मिले, बहुत ही कम क्राउड मिले। उससे आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन मिलेगी, आपकी सोल एक चाहती है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले, उसके लिए आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटैच भी होना है। आप बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं से भी अटैच हो रहे हैं, और अपनी फैमिली से, अपने लव्ड वन से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं कि इनको ये हो जाएगा तो क्या होगा, इनका क्या होगा, मतलब बहुत सारी ओवर थिंकिंग आपके माइंड में आ रही है। फ्यूचर को लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, उसका स्ट्रेस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्यूचर तो आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में एट प्रेजेंट है। तो आप पहले प्रेजेंट तो संभालिए, फ्यूचर जो है ऑलरेडी डेस्टाइंड है, जब होना होगा तब वो जिस तरीके से होना होगा होगा ही, लेकिन आप उसे बेहतर बना सकते हैं अपने प्रेजेंट को संभाल के, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपकी जो सोल की कॉलिंग है उसको आपको सुनना है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ओके। और उसके बाद वाव, देखिए उसके बाद यहाँ पे माँ लक्ष्मी का कार्ड आना, तो यहाँ पे डेफिनेटली माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है। जब माँ लक्ष्मी हैं यहाँ पे,
माँ लक्ष्मी सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं देती हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में आपके हर एरिया में वो खुशियाँ लेकर आती हैं, और ये खुशियाँ ही आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ये ब्लेसिंग ही आपकी लाइफ में आने वाली हैं। इसलिए आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को फिर से पॉजिटिव करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाना है। साथ में यहाँ पे यूनियन की भी एनर्जी है, और यहाँ आई थिंक यहाँ पे भी यूनियन का ही मैसेज था, यूनियन विद स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो यहाँ पे आपका आपका सोलमेट, आपके सोलमेट से कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, अगर आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं, या फिर आप ऑलरेडी जिनके साथ कनेक्शन में हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या एक हायर लेवल का लव कनेक्शन आपका है, डीपर लेवल का ट्रू लव कनेक्शन है, उनके साथ आपका यूनियन यहाँ पे इस लाइफ टाइम में होना निश्चित है। इस लाइफ टाइम में आपका यूनियन, आप जिस भी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपने सरेंडर किया हुआ है, तो जिस भी तरीके से ईश्वर का प्लान है, उस तरीके का यूनियन आपका इस लाइफ टाइम में होना ही होना है। और ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मुझे कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट, मनी फ्लो, यहाँ पे आपका कोई मनी ब्लॉकेज था वो यहाँ पे हील किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे जगह जाने के लिए कहा जा रहा है जो आपको हील करे, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक वैकेशन टाइप का होता है ना, एक शॉर्ट वैकेशन टाइप का, वो आपको यहाँ पे करने की नीड है, ताकि आपकी माइंड, बॉडी, सोल की क्लिनजिंग हो सके। और ये प्लेस आपको कुछ ऐसी चूज़ करनी है जो स्पिरिचुअल प्लेस हो, आसपास जहाँ पे हिल्स हो, ग्रीनरी हो, वाटर हो, ठीक है, इस तरीके का आपको कुछ चूज़ करना है। और यहाँ पे मुझे कोई कम्युनिकेशन ब्लॉकेज, जो अभी तक कम्युनिकेशन ब्लॉकेज फील हो रहा है, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉकेज था वो यहाँ पे हील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वाटर है, इसमें भी वाटर है। वाटर जो है वो इमोशंस को शो करता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये दोनों कार्ड्स का आना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन, एक गैप यहाँ पे आपका किसी के साथ हुआ था, ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज क्रिएट किया गया था आपके दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में। तो ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज यहाँ पे हील हो रहा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्मूथ कम्युनिकेशन होने वाला, एक क्लैरिटी आपको आपके पर्सन से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, आपके सोलमेट से, आपके हस्बैंड वाइफ, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे आपका एक स्मूथ कम्युनिकेशन होने वाला है। और ये कम्युनिकेशन एक फ्रूटफुल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे आपका एक रिश्ता जो है बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे, ना सिर्फ आगे बढ़ेगा, और एक फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके इस कनेक्शन में, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक डेथ का कार्ड, वाव। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वाव इसलिए कहा क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है कि कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई एक फेज़, जो आपका ये जो फेज़ चल रहा है, ठीक है, जो आपकी शेडो, यहाँ पे जो इनर चाइल्ड हीलिंग की बात की जा रही है, तो आपके इनर चाइल्ड वुंड्स जो हैं वो यहाँ पे हील हो रहे हैं, और ये ख़त्म हो रहे हैं आपकी लाइफ से, जो भी वुंड्स हैं आपके वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपके कुछ वुंड्स यहाँ पे सरफेस पर आ रहे हैं, तो उनको आपको रिलीज़ होने देना है, ताकि आपकी लाइफ में, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी यहाँ पे आप रेडी होते हैं किसी न्यू बिगनिंग के लिए, जो न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पे रेडी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपके अंदर की जो शेडो साइड्स हैं, जो नेगेटिविटी है, जो ओवर थिंकिंग है, उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे अपने सही, जो अभी तक आप एक प्रैक्टिकल वे में सोच रहे थे चीज़ों को, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने इमोशंस के साथ अपने हार्ट चक्र को यूज़ करते हुए, हार्ट चक्र को ओपन रखते हुए यहाँ पे अब आपको अपने डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि जब आप यहाँ पे दिल से डिसीजन लेंगे, तो आपकी सोल यहाँ पे, आपकी हायर सेल्फ यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगी, आपकी इंट्यूशन यानी कि ईश्वर की ही आवाज़ है, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी। उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा, उसे समझना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, आप यहाँ पे इस स्टेट में हैं इस वक्त। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे यहाँ पे इस वक्त कंफ्यूज्ड स्टेट में है, ठीक है, बहुत, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, और किस तरीके से आगे बढ़ना है, या तो मूव ऑन करना है या फिर कंटिन्यू करना है, और करना है तो किस तरीके से करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में इस वक्त, बहुत कुछ इस तरीके का चल रहा है, ठीक है। एक
कन्फ्यूजन स्टेट है, मतलब एक कभी आप सोचते हैं कि आगे बढ़े, कभी सोचते हैं कि कंटिन्यू करें, ठीक है, फिर से एक एक्शन लें, फिर से एक नई शुरुआत करें, फिर से आप यहाँ पे कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आपका कोई बिजनेस है वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, या कोई रिलेशनशिप आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो आपका यहाँ पे वो कार्मिक रिलेशनशिप अब आपका जो कार्मिक सोल है उनके साथ यहाँ पे अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उनके साथ जो कार्मिक बॉन्ड है वो यहाँ पे ख़त्म होने का समय आ चुका है। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक रिलीज फेज भी आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वक्त मैरिड कपल्स हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पे आप कार्मिक से डील कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक डिस्टॉर्टेड कार्मिक मुझे फील हो रहे हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो डिस्टॉर्टेड है बहुत ही ज़्यादा हर तरीके से यहाँ पे, और आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पे किया गया है। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी कार्मिक से रिलीज़ किया जा रहा है इस वक्त, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती है, ये सबके साथ नहीं होगी, बहुत ही लेस व्यूअर्स के साथ रेजोनेट होगी, और अगर आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट होती है तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है फॉलो योर ओन हर्ट रेदर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, ठीक है। अगर आप अभी तक एक पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए आप काम करते आए हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, अपने कर्मों को करना है, लेकिन उनसे अटैच नहीं होना है। अगर आपसे कोई दूर जा रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन, तो उसमें आपको अटैच नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके फ्यूचर की चिंता आपको नहीं करनी है। वो आपके फ्यूचर को बहुत ही अच्छे से और बेस्ट वे में यहाँ पे हैंडल करेंगे, ठीक है, और बेस्ट ही फेज़ में आपको लेकर जाया जा रहा है। तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना है, ठीक है। अपने स्पिरिट गाइड्स को याद कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। जब आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो आपको यहाँ पे हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। और ये आपको हेल्प ज़रूर मांगनी है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हेल्प ही नहीं मांगते हैं, ठीक है, मतलब वो होता है ना कि ह्यूमन नेचर है, जब कोई मुसीबत आती है तो हम भूल जाते हैं और सिर्फ ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस सिचुएशन से आपको इमीडिएटली बाहर निकलनी है और आपको हेल्प मांगनी है। और जब आप हेल्प मांगते हैं तो देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है। आपको अभी कहा कि आपको सही डायरेक्शन में, आपको सही पाथ पर लेकर जाएंगे आपके स्पिरिट गाइड्स। और ये कार्ड आना ये बात को बताता है कि आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स सही डेस्टिनी तक लेकर जा रहे हैं, और ये पाथ आगे बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। जब आप इस फेज से, जो एंड का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, ये फेज़ ख़त्म होने के बाद आप एक ब्यूटीफुल पाथ पर एक जो फ्लो, बहुत ही एफर्टलेस जो आपका एक पाथ होने वाला है, ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा या आपके ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, बट जो उनको हैंडल करने का जो आपका तरीका है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होगा अब, क्योंकि अब आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी नॉलेज आपने गेन कर ली, बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत ही पावरफुल डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ इस वक्त काम कर रही हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आप यहाँ पे अब एफर्टलेसली अपने अपने पाथ पर, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने डेस्टिनी तक आप पहुँचने वाले हैं। और इसके लिए यहाँ पे रोड मैप ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और विंड फॉल ऑफ अबंडेंस, वाइस काउंसिल और गुड फॉर्चून एंड एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी। अभी मैंने कहा है कि आपको करियर में, आपका बिजनेस में कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वो आपको यूँ समझिए कि वो चीज़ें आपके लिए कुछ कर्मा था, वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। ये कार्मिक कनेक्शन आपका किसी के साथ भी हो सकता है, पर्सन के साथ भी हो सकता है, जॉब भी कार्मिक हो सकती है, आपका बिजनेस कोई ऐसा है जहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपका कार्मिक कर्मा है जो उसके थ्रू रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये रिलीज़ होने का जो है फेज़ वो ख़त्म हो चुका है, कार्मिक रिलीज़ होने का फेज़ ख़त्म होने वाला है। कार्मिक, ये जो कार्मिक सिचुएशन है वो रिलीज़ होने वाली है, और जब रिलीज़ हो रही है तब आपके लाइफ में, आपके करियर में भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं,
जो आपकी लाइफ में आपको एक ऐसे स्टेट तक लेकर जाएगी जहाँ पर आपको मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। आपका ड्रीम होम, ड्रीम हाउस का भी आपका जो सपना है वो भी यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे आने वाले समय में डेस्टाइंड है। बहुत सारे प्लान्स यूनिवर्स के, आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। उसके लिए आपको जो गाइडेंस दी गई है वो आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। विश्वास रखिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हर वक्त हैं, बट उन्हें कॉल ज़रूर कीजिए। अब ये मत पूछिए कि स्पिरिट गाइड्स कौन है। स्पिरिट गाइड्स आपके ईस्ट भी हो सकते हैं, आपके डिवाइन एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो हायर रियाम में पहुंच चुके हैं। कोई ऐसी सोल हो सकती है जो आपको नहीं पता है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं जो बाय बर्थ आपके साथ होते हैं। आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, कोई भी आपके यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ में ना उलझते हुए उन्हें कॉल करना है। सिर्फ स्पिरिट गाइड्स ही कहेंगे तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। और उन्हें एक्यूरेट मैसेज दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, किस तरीके की हेल्प चाहते हैं, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको गाइडेंस, आपको हेल्प, आपको जिस भी तरीके की नीड है वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए, ओके। तो मुझे यहाँ पे बार बार फोर्स किया जा रहा है, इन कार्ड से भी एक मैसेज लेने का मेरा बार बार ध्यान वहाँ पे जा रहा है। एक मैसेज इनसे भी एक कार्ड लेते हैं, देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स इन कार्ड्स के थ्रू और ऐसा क्या है जो मुझे बोला जा रहा है देखने के लिए। You may feel hopeless and all alone, but divine understands precisely where you are, and he has a positive plan for your life. देखिए अभी हमने कहा था कि डिवाइन का कुछ प्लान है आपके लिए ऑलरेडी फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। इस वक्त आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आपके लिए आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहे हैं। ओ माय गॉड देखिए यहाँ पे जो, इसलिए मुझे ये कार्ड्स लेने के लिए पुश किया गया क्योंकि जो मैंने अभी कहा उसका कंफर्मेशन है। सो मच इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ योर ड्रीम्स। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखना है आपके स्पिरिट गाइड्स पर, आपके ईस्ट पर, आपके ईश्वर पर, आपके डेस्टिनी पर, और आपके मेहनत पर, आपकी साधना पर, आपकी तपस्या पर, अपने सेक्रीफाइस पर, उस पर आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। वो आपका ज़रूर फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ज़रूर लेकर आएगा। ये विश्वास आपको रखना है, ठीक है। बट एक्शन भी लेना है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली आपको किसी रीडिंग पर डिपेंड हो जाना है कि ये तो डेस्टिनी है, ये होना ही होना है, ये तो होगा ही, तो फिर अपने आराम से बैठ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि डेस्टिनी चेंज भी हो सकती है। आपके कर्मों का जो आप करेंगे इस वक्त वो आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। डिसाइडेड तो ऑलरेडी है, बट अगर आप प्रेजेंट में यहाँ पे अपना बेस्ट आप करते हैं तो आपकी डेस्टिनी बहुत ही ब्यूटीफुल और डिज़ाइन हो सकती है, चेंज भी हो सकती है आपके शुभ कर्मों की वजह से। यहाँ पे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी सब कुछ आपके हाथ में है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल कर पाएंगे। रेडी रहिए इस एक्शन लेने के लिए और इस आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए, ओके। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, थैंक यू सो मच। और जो भी इस चैनल के साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जो पसंद करते हैं, जो लाइक करते हैं, उनको भी थैंक यू सो मच आपके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, सभी के कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।